क्लास 8 के बच्चों का साइंस की क्लास में स्वागत है। लेसन फर्स्ट आपकी रीडिंग चल रही है जिसमें आपका ये थर्ड वीडियो है। स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। आज आपका ये थर्ड वीडियो है और इसमें पॉइंट थर्ड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना और क्यों ऐड किया जाता है वो इन टॉपिक्स में बताया गया है। टॉप सॉइल सपोर्ट्स लाइफ, यानी फसल के लिए मेन टॉप सॉइल होती है। टॉप सॉइल जितनी उपजाऊ होगी फसल की पैदावार उतनी ही ज्यादा होगी। क्रॉप्स ग्रोन इन टॉप सॉइल एंड डिराइव देयर मिनरल्स न्यूट्रिशन इट, जो टॉप सॉइल होती है उसी में प्लांट्स के लिए आवश्यक जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो उसी में उपस्थित होते हैं। और प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स है इसी टॉप सॉइल से ये मिनरल्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं। वंस अ क्रॉप इज हार्वेस्टेड, यदि कोई फसल एक बार उगा ली गई है, द टॉप सॉइल इन विच द क्रॉप हैज बीन ग्रोइंग गेट्स पुअरर इन मिनरल्स, तो जो टॉप सॉइल में मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है। यानी जब कोई फसल एक बार उगा ली जाती है तो उस लेवल में, उस टॉप सॉइल में जो मिनरल्स की मात्रा है वो कम हो जाती है। अब जब मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है तो ये जरूरी है कि उसमें ये जो मात्रा कम हुई है उसको ऐड किया जाए। दिस सॉइल नीड्स enrichment with minerals before another crop is planted on it, यानी दूसरी फसल उगाने के पहले हमें जो है उस टॉप सॉइल में दोबारा से जो मिनरल्स की मात्रा कमी हो गई है उसको पूरा करना आवश्यक होता है। The substances which are added to the soil, वो सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में, फॉर दी हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? मैन्योर्स बोलते हैं या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। यानी खेतों में फसल की उपजाविता को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए किसान लोग, जो फार्मर्स लोग हैं, वो खाद का या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अब आगे से बताया गया है मैन्योर इज बेसिकली ऑफ टू वेज। जो मैन्योर्स है वो दो तरीके के होते हैं। पहला है ग्रीन मैन्योर्स और सेकंड है कंपोस्ट। पहला है ग्रीन मैन्योर्स और सेकंड क्या है? कंपोस्ट है। ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स की ग्रो के लिए मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जब हम लगातार फसल को उगाते रहते हैं तो एक कंडीशन ये आती है कि जमीन में उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, यानी जमीन की जो उपजाविता जो है कम हो जाती है। उसमें जो मिनरल्स हैं, जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। Therefore, farmers have to add green manures. इस वजह से जो फार्मर होते हैं वो ग्रीन मैन्योर्स को अपने खेतों में डालते हैं टू दी फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि उसकी जो मिट्टी है खेतों की उसमें उपजाविता फिर से मेंटेन हो पाए। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, यानी यदि किसी खेत में हम प्रॉपरली मैन्योरिंग नहीं करते हैं, उसमें खाद या फर्टिलाइजर हम लगातार नहीं डालते हैं टाइमिंग पर, तो वो खेत कमजोर हो जाता है और उसमें फसल की उपजाविता भी कम हो जाती है। ये बात सबको मालूम है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं कि मैन्योर्स होते क्या हैं।
मैन्योर्स क्या हैं? एक तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो मैन्योर्स हैं एक प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स के पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज करने से बनता है। यानी मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर एक खाद है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं, उनकी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, या फिर जो एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं उनको वो डिकम्पोज करके खाद के रूप में कन्वर्ट कर देता है। The decomposed matter is used as organic manure, और वही जो decomposed matter होता है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स के रूप में यूज करते हैं, किसान लोग यूज करते हैं। काउ डंग इज मोस्ट ऑफन यूज बाय फार्मर एज अ मैन्योर, यानी मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में मेनली जो फार्मर है वो काउ डंग का यूज करते हैं, यानी जो गाय का गोबर होता है उसका आज फार्मर जो है मैक्सिमम यूज करते हैं और वो सबसे अच्छा भी होता है। दे मे एड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट डायरेक्टली टू द सॉइल और कन्वर्ट देम फर्स्ट इनटू कंपोस्ट एंड देन यूज इट एज मैन्योर। यानी इसके लिए वो प्लांट्स को डायरेक्ट खेतों में डाल देते हैं या फिर प्लांट्स को कंपोस्ट करके मैन्योर्स के रूप में कन्वर्ट करके उसको यूज करते हैं जो फार्मर्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बी, कंपोस्ट, यानी ग्रीन मैन्योर्स आपने पढ़ा। अब बी पॉइंट है कंपोस्ट। इट इज अ मैन्योर ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड एनिमल वेस्ट, यानी जो कंपोस्ट है वो हमें डेड और डिके एनिमल्स या फिर प्लांट्स को इकट्ठा करके मिलता है। इट इज मेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय डिगिंग अ पिट इन द ग्राउंड, यानी इट इज मेड, कंपोस्ट को बनाया जाता है भारी मात्रा में बाय डिगिंग अ पिट इन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके इसको भारी मात्रा में बनाया जाता है। Organic waste matter is solved in layer by layer, separated by layers of soil when the pit is full. यानी इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, यानी जो पेड़ पौधों के जो पार्ट्स होते हैं, जो एनिमल पार्ट्स होते हैं, उनको जो है पिट में डाल करके लेयर बाय लेयर, मिट्टी के लेयर और ऑर्गेनिक मैटर के लेयर को बना करके उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। इट इज कवर्ड बाय एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मंथ्स। अब क्या करते हैं कि उसको कुछ महीने के लिए ढक करके उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने देते हैं कुछ महीनों के लिए। अब क्या होता है? फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन, यानी कुछ महीनों के बाद जो हम वो ऑर्गेनिक मैटर और मिट्टी को हमने पिट में ढका है वो डिकम्पोज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के बाद अ लॉट ऑफ गैस इज फॉर्म, बहुत सारी मात्रा में गैस भी निकलती है, विच इज ऑफन कलेक्टेड एंड यूज एज बायोगैस इन द विलेज और डोमेस्टिक फ्यूल और गोबर गैस। और वो जो गैस निकलती है उसको हम लोग गांवों में या घरों में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं और उसका हम लोग नेम क्या रखते हैं? उसका क्या नाम है? गोबर गैस बोलते हैं। ठीक है, अधिकांश गांवों में बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं जिसमें गाय का गोबर या फिर दूसरे ऑर्गेनिक मैटर को डाल करके खाद बनाई जाती है और खाद के साथ साथ उससे गोबर गैस भी हमें प्राप्त होती है। उस गोबर गैस का यूज जो है जो गांव के लोग हैं या फिर जिसने भी प्लांट लगा रखा होता है उसका यूज एज ए फ्यूल के रूप में करते हैं, घरों में खाना बनाने के लिए या फिर लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। द डिकम्पोज्ड रेसिडुअल मैटर इज एक्सीलेंट नेचुरल
मैन्योर्स। और गोबर गैस मिलने के बाद जो पार्ट्स बचता है वो बहुत ही अच्छा मैन्योर होता है। दैट रिविटलाइजेस द सॉइल व्हेन एडेड टू इट। और जब इसको हम लोग खेतों में यूज करते हैं तो ये उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करता है। Although compost is rich in organic nutrients but not in some important nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। यानी ये जो मैन्योर हम लोग तैयार करते हैं वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी जो प्लांट्स के लिए बहुत आवश्यक हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी मात्रा जो है इस मैन्योर्स में अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसके लिए हमें दूसरे भी मटेरियल्स का यूज करना होता है जो प्लांट्स की इन कमियों को पूरा कर सके। यानी उसकी जो नाइट्रोजन है, उसका जो पोटेशियम है, उसका जो फास्फोरस है, उसकी मात्रा भी प्लांट्स को मिलना कंटिन्यूसली आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा मटेरियल यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर्स। अब आगे हम लोग स्टडी करते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया गया है, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल सब्सटेंस हैं विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जिसमें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। दे आर मैन मेड मिनरल साल्ट्स। ये मैन मेड मिनरल साल्ट है, यानी ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ये आदमी स्वयं इनको मैन्युफैक्चर करता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर्स के, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी क्या हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स के नेम हैं जिनका मैन्युफैक्चर जो है फैक्ट्रियों में किया जाता है। ओनली फर्टिलाइजर्स कैन सप्लाई अ बैलेंस मिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। केवल फर्टिलाइजर्स ही, यानी ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको एक निश्चित रेशियो में जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम होगा, इसको एक निश्चित रेशियो में मिक्स करके जो है फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है। यानी जब आप फर्टिलाइजर जो है किसी फार्म में या किसी खेत में या किसी फसल में आप डालते हो तो ये जो पोषक तत्व हैं वो उन प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है, वो भी फिक्स रेशियो में, विच आर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप, जो क्रॉप्स के लिए आवश्यक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यानी जब फर्टिलाइजर्स का यूज जो है फार्मर करते हैं तो फार्मर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फसल प्राप्त होती है, यानी फसल की जो उपजाविकता है वो बढ़ जाती है। But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile। लेकिन जब हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे खेतों में तो एक कंडीशन ये भी आती है कि जो खेत है वो बंजर होने लगते हैं। यानी हमें फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए और वो भी एक निश्चित रेशियो में। अगर ये रेशियो बढ़ जाता है तो फायदा होने के बजाय ये उल्टा खेत को, फार्म को नुकसान पहुंचाने लगता है और खेत जो है वो धीरे धीरे बंजर होने लगता है, उसकी उपजाविकता जो है वो कम होने लगती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ
वाटर पॉल्यूशन, यानी अब फर्टिलाइजर्स के यूज के साथ साथ इसके कुछ कमियां भी हैं, हानियां भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज हो जाएगा तो खेत ऑटोमेटिक अच्छे होने की जगह खराब होने लगता है। और आगे ये है बता रखे हैं कि फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी फर्टिलाइजर जो है वाटर पॉल्यूशन को भी करने का काम करता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manures. यानी हमें इन सब चीजों से खेत को बचाने के लिए, वाटर को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स के साथ साथ खेतों में जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो मैन्योर्स हैं, उसका भी हमें कंटिन्यू यूज करते रहना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग मैन्योर्स का ही यूज करते हैं फार्मर लोग, और या फिर केवल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। वो कंटिन्यू मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते रहते हैं, तभी जाकर के उनके फार्म जो है, जो खेत है, वो सुरक्षित रहते हैं। अब एक लिस्ट बुक में है आगे, उस लिस्ट में है एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्योर्स के क्या एडवांटेज हैं और फर्टिलाइजर्स के क्या एडवांटेज हैं, वो इस लिस्ट में है। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स के क्या है एडवांटेज, वो हम आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इनरिचेस द सॉइल विद ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी जो मैन्योर्स होती है, जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बढ़ाने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने का काम करता है सॉइल में। इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होती है इससे। इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट इंक्रीजेस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब आप मैन्योर्स का ज्यादा यूज करते हैं तो मिट्टी जो है फूल जाती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी रुक जाता है। इट इरेट्स दी सॉइल, यानी इस सॉइल में ज्यादा से ज्यादा हवा को पहुंचाने का काम करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, यानी ये मिट्टी को पोरस बना देता है, यानी छोटे छोटे उसमें होल्स छिद्र कर देता है, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो आसानी से जड़ों में पहुंच जाती हैं और अंदर की जो गैसेस हैं वो आसानी से बाहर भी निकल जाती हैं। तो आप लोगों ने एडवांटेज ऑफ मैन्योर पढ़ा। अब आगे है एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के क्या एडवांटेज हैं? पहला है इट इज इजी टू यूज, यानी इसको यूज करना आसान है, इसको खेतों में डालना आसान है। इट इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है। इट इज इजीली अवेलेबल एट ऑल सीजन, ये सभी सीजन में इजीली अवेलेबल है क्योंकि ये पैकेट रूप में स्टोर रहती है। इट इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल टाइम्स, यानी ये क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाती है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल इमीडिएटली इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म, यानी ये सॉइल की फर्टिलिटी को, उनकी उपजाविकता को, उनके न्यूट्रिएंट्स को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है। यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके क्या एडवांटेज हैं वो आप लोगों ने स्टडी किया है। अब है कि डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर, यानी खेतों में आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पेस्ट का यूज, बहुत सारे केमिकल्स का यूज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है कि फसल की पैदावार ज्यादा हो। लेकिन ऐसा करने के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। और वो नुकसान क्या हैं?
excessive use of pesticides may eliminate even useful insect, यानी जब खेतों में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है और ये जब पेस्टिसाइड आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो जो यूजफुल इंसेक्ट होते हैं, जो उपयोगी कीड़े मकोड़े होते हैं, जो फसल के लिए उपयोगी होते हैं, वो भी मर जाते हैं उन पेस्ट से। पेस्टिसाइड आर हार्मफुल टू प्लांट, एनिमल एंड इवन टू मैन, यानी जो पेस्टिसाइड फार्मर लोग यूज करते हैं वो प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हैं, एनिमल्स के लिए भी हैं और इवन हम लोगों के लिए भी वो हार्मफुल हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यानी पेस्टिसाइड का ज्यादा से ज्यादा बिना सोचे समझे यूज करना कैन लीड टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी वो बायोलॉजिकली नुकसानदेह है, वो इनबैलेंस मिट्टी की उर्वरक क्षमता को इनबैलेंस कर देता है। पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स कॉज एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, इससे जो है एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। वी शुड ट्राई टू यूज बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट एंड वीड कंट्रोल ओनली, तो इस वजह से ये हमें चाहिए या फार्मर्स को चाहिए कि ऐसे पेस्ट और का यूज करें या ऐसे बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करें जिससे कि वाटर, एयर या सॉइल पोल्यूशन ना हो और वीड कंट्रोल प्रॉपरली हो सके। अब नेक्स्ट है आपके बुक में डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, यानी आपने अभी मैन्योर्स के बारे में पढ़ा और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा। अब इनका एक कंपैरिजन है कि कौन ज्यादा बेटर है, मैन्योर ज्यादा बेटर है या फिर फर्टिलाइजर्स ज्यादा बेटर है, वो आपको इस बुक में कंपैरिजन करके लिस्ट वाइज बताया गया है। फर्स्ट है मैन्योर्स के बारे में, इट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, यानी मैन्योर्स को हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजर्स इट इज नीडेड इन लेस क्वांटिटी, यानी इसको हमें कम मात्रा चाहिए यूज के लिए। सेकेंड है इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन हाउस, इसको जो है घरों में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। सब लोग जानते हैं कि इसके लिए गांव के बाहर या घर से बाहर बड़े बड़े पिट बनाए जाते हैं और उन्हीं पिट में इनको कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं इट कैन बी स्टोर्ड इन अ हाउस, इनको घरों में, बोरियों में हम लोग रख सकते हैं, रखते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इज स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जो मैन्योर है वो प्लांट्स के द्वारा बहुत स्लोली एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स है इट इज रीडली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, यानी प्लांट्स के द्वारा ये बहुत तेजी से एब्जॉर्ब किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल एज इट प्रोवाइड्स ह्यूमस कंटेंट टू द सॉइल, यानी जो मैन्योर्स हैं वो सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और उसकी ह्यूमस को बढ़ाता है, जबकि फर्टिलाइजर्स हैं इट डज नॉट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को नहीं बढ़ाता है। फिफ्थ पॉइंट है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, यानी जो मैन्योर्स है वो हमें कैसे मिलता है, डेड प्लांट्स या फिर एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करने से, जबकि जो फर्टिलाइजर्स है इट इज सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स, यानी इसको जो है फैक्ट्रियों में केमिकल को सिंथेसाइज करके बनाया जाता है, यानी मैन्योर्स ऐसे फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता है,
जबकि फर्टिलाइजर जो है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है केमिकल के द्वारा फैक्ट्रियों में। 6 पॉइंट है, इट रिस्टोर्ड द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ सॉइल, यानी ये वाटर की सॉइल एबिलिटी को, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट डज नॉट हेल्प इन वाटर रिटेंशन बाय द सॉइल, यानी ये फर्टिलाइजर जो है सॉइल को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता है सॉइल की। 7th है, इट इज बल्की सो इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट इजी, ये बहुत ज्यादा होता है, भारी होता है, इस वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी नहीं होता है। जबकि जो फर्टिलाइजर है इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट इन बैग्स, यानी इसको बैग्स के रूप में हम लोग भर करके ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। 8 पॉइंट है, वंस ऑब्टेन्ड इन द कंपोस्ट फॉर्म इट इज नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, यानी जो मैनर्स होता है उसको हम डिकम्पोज एक बार कर लें तो ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है, डिकम्पोज करने के बाद जो हमें मटेरियल प्राप्त होता है वो मैनर्स होता है। तो ये मैनर्स जो है एक बार डिकम्पोज होने के बाद ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। 8 पॉइंट फर्टिलाइजर्स के लिए है, इट इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है एज इट चेंजेस द सॉइल केमिस्ट्री एंड डिस्ट्रॉयज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, क्योंकि ये जो सॉइल की केमिस्ट्री होती ही उसकी जो अलग अलग कंपोजिशन होते हैं एलिमेंट्स के, कंपोनेंट्स के, न्यूट्रिएंट्स के, उसको वो बदल देता है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल हो जाता है और उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो फर्टिलाइजर्स है वो हार्मफुल है, उसका एक्सेस यूज। 9th पॉइंट है, इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज फॉर्म स्लोली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यानी जो मैनर है वो आसानी से अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके बनने की जो प्रोसेस है वो लेंथी है, इसको बनने में 6 महीने या फिर उससे कई ज्यादा मंथ लगते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं इट इज ऑलवेज एज इट कैन बी प्रोड्यूस रैपिडली, इसको हम तेजी से कभी भी बना सकते हैं। इन दी इंडस्ट्री में दे आर जनरली एडेड बिफोर दी सीड्स आर सोन, यानी मैनर्स को हम लोग कब ऐड करते हैं? फार्म में बीज को बोने के पहले, बीज को बोने के पहले ही खेतों में जो है फार्म में मैनर्स को पहले डाल दिया जाता है। जबकि फर्टिलाइजर देयर इज अ सेट टाइम ऑफ फॉर यूज, यानी इसको यूज करने का एक फिक्स टाइम होता है, तभी फर्टिलाइजर्स को हम खेतों में डालते हैं। अब 4th पॉइंट है इरिगेशन, यानी फर्स्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा इस बुक में? सॉइल प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा? सोइंग। थर्ड पॉइंट है आपने जो अभी पढ़ा एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। अब 4th पॉइंट है फार्मिंग के लिए, 4th स्टेप है वो है इरिगेशन, यानी फार्मिंग का जो 4th स्टेप है वो है इरिगेशन। इरिगेशन कैसे किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी इरिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर को सप्लाई किया जाता है क्रॉप्स में वाटर को सप्लाई किया जाता है। उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन, यानी सिंचाई जिसको हिंदी में बोलते हैं। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। सबको मालूम है कि जो वाटर है वो फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए और सीड के लिए और प्लांट्स के लिए
बहुत आवश्यक है। बिना वाटर के कोई भी प्लांट जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट्स होता है उसमें लगभग 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल, वाटर एसेंशियल है बिकॉज क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो सीड का जर्मिनेशन है, डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। यानी ड्राई कंडीशन में जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर खेतों में पर्याप्त मात्रा में वाटर या ड्राई वाटर या फिर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो जो हम लोग खेतों में बीज बोते हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू दी ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग खेतों में डालते हैं, जो उर्वरक या फिर मैन्योर्स खेतों में डालते हैं, वो मैन्योर्स या फर्टिलाइजर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर के प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो वाटर होता है वो फील्ड को ठंडा रखने का काम करता है, मैदान को, खेत को ठंडा रखने का काम करता है, जिससे कि जो क्रॉप्स होती है वो हीट स्ट्रोक से भी बच जाती है। यानी हीट स्ट्रोक से बचाने का काम भी वाटर करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, fields have to be watered regularly. To maintain the moisture of the soil for healthy crops growth, field have to be watered regularly. यानी हमें हेल्थी क्रॉप्स के लिए पेड़ अच्छे से डेवलप हो, इसके लिए ये लगातार जरूरी है कि खेतों में हम लोग लगातार वाटरिंग करते रहें, पानी लगाते रहें। For example, a paddy crop requires continuous irrigation। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैडी की क्रॉप्स होती है, धान के जो खेत होते हैं, उनको लगातार हम लोग पानी देते रहते हैं या उनको लगातार वाटर की आवश्यकता होती है। Wheat और grain do not require frequently watering similarly। लेकिन जो व्हीट और कॉटन या व्हीट के प्लांट्स होते हैं उनको लगातार वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। सैंडी सॉइल विल नॉट रिटेन वाटर एंड हेंस रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट इरिगेशन। जो सैंडी सॉइल होता है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो इस वजह से जो सैंडी सॉइल होता है उसमें लगातार हमें वाटर को इरिगेशन के रूप में भेजना रहता है, उसको लगातार हमें इरिगेट करना रहता है, तभी उसमें प्लांट जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं और फसल की पैदावार ठीक से हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ वाटर। इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।